नमस्कार मित्रों, हर वर्ष की भांति दीपावली इस वर्ष भी आ रही है और हम सभी घर की साफ सफाई, कलर, लाइट, दीपक की रोशनी आदि कार्य में व्यस्त हैं। लेकिन यह सब बाहरी कार्य हैं। क्या आपने कभी सोचा कि इसके साथ साथ हम हमारे अंदर के घर यानी शरीर के घर की सफाई कैसे करें ताकि भगवान श्री नारायण एवं माँ लक्ष्मी सदा हमारे अंदर के घर में विराजमान हो जाए। तो यही प्रयास हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं, तो आप इसे ध्यान से सुने एवं देखें। मित्रों, आप सभी को मालूम है कि सर्वप्रथम 4 काम हुआ करते हैं दीपावली पर हमारे घरों में। घर का कूड़ा कचरा निकाल कर घर को साफ करना और सजाना, कोई नई चीज़ खरीदना, खूब रोशनी करना और श्री माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करना तथा पूजन करना। और ये चारों काम ही अत्यंत आवश्यक हैं। किंतु अब इस परिपाटी में कुछ परिवर्तन करने चाहिए, और यदि वह परिवर्तन कर दिया जाए तो दिवाली का त्यौहार 12वें महीने न आकर नित्य ही बना रहेगा और कभी उससे मन भी नहीं उबेगा। अब हम सोचेंगे कि यह तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन रोज़ रोज़ इतना खर्चा कहाँ से आवेगा। इसका सीधा सा जवाब यह है कि बिना ही रुपए पैसे के खर्चे में महोत्सव बना रहे और उसकी रौनक भी खूब बढ़ी रहे। अब तो आप सभी को इस बात को जानने की उत्सुकता होगी। हम सभी के मन में यह बात आ रही होगी, तो ध्यान से इस जानकारी को सुनने की कृपा करें। हम सभी अपने घरों से कचरा निकालते हैं दीपावली पर, परंतु कचरा निकालते हैं केवल बाहर का। अपने भीतर का कचरा यानी अपने शरीर का कचरा ज्यों का त्यों भरा रहता है और जिसकी गंदगी दिनों दिन बढ़ती ही रहती है। वह कचरा रहता है हमारे शरीर के अंदर, मन में। इस कचरे के कई नाम हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, अभिमान, मद, बैर, हिंसा, ईर्ष्या और घृणा आदि ये प्रमुख नाम हैं। इनके साथी और शिष्य बहुत हैं। इनमें प्रमुख 3 हैं, काम, क्रोध और लोभ। इनके साथियों सहित साफ सफाई करके बाहर कर जला देना चाहिए और इस कचरे में आग लगा देना चाहिए। और जहाँ ये कचरा निकला कि घर हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। इसके बाद हम घर को सजाने की बात करते हैं, तो हम लोग केवल ऊपरी सजावट करते हैं।
जिसके बिगड़ने और नाश होने का हमेशा अंदेशा रहता है। असली सजावट तो अंदर के घर को अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, दया, मैत्री, प्रेम, संतोष, सरलता आदि से सुशोभित करें, यही मुख्य है। हम सभी की यही धारणा है कि साफ सजे हुए घर में माँ लक्ष्मी आती हैं। यह बात भी ठीक है, लेकिन माँ लक्ष्मी जी सदा रुकती क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी साफ सफाई सजावट केवल बाहरी होती है और फिर वे ठहरी भी चंचल और उन्हें बांध रखने का कोई साधन भी तो नहीं है हमारे पास। एक उपाय हो सकता है जिससे वे हमेशा रुक सकती हैं और केवल रुक ही नहीं सकती, हमारे मना करने पर भी वह हमारे पीछे पीछे डोल सकती हैं। और वह उपाय है उनके पति श्री नारायण जी को वश में कर भीतर से भीतर के गुप्त मंदिर में बंद कर रखना। फिर तो अपने पति के चरण स्पर्श करने के लिए उन्हें रोज आना ही पड़ेगा। और अगर हम घर के द्वार बंद करेंगे तब भी वह आएंगी और ज़बरदस्ती घर में घुसेंगी और इतनी माया फैलाएंगी कि जिससे तंग आकर उनके स्वामी से शिकायत करनी पड़ेगी। और जब वे कहेंगे तब माया का विस्तार बंद हो जाएगा। तब भी माँ लक्ष्मी नहीं जाएगी और छिपकर वहीं रहेगी। अब पति को छोड़कर जाएं भी तो कहाँ जाएं? चंचल तो बहुत हैं, परंतु है परम पतिव्रता शिरोमणि भी तो हैं और अपने स्वामी के चरणों में ही तो रहती हैं। और फिर ये हमें तंग नहीं करेगी और श्री के रूप में सदा निवास करेगी। तो अब ये जानते हैं कि इन माँ लक्ष्मी जी के स्वामी श्री नारायण जी को वश में करने का उपाय क्या है? उपाय है किसी नई वस्तु को घर में लाना। दीपावली पर हम माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए नई नई वस्तुओं को खरीदते हैं, लेकिन खरीदते ऐसी हैं जो कुछ समय बाद ही पुरानी हो जाती है। श्री नारायण जी ऐसी क्षणभंगुर वस्तुओं से वश में नहीं आते। उनके लिए तो वह अपार्थिव पदार्थ चाहिए जो कभी पुराना न हो, नित्य नया ही बना रहे। और वह पदार्थ है विशुद्ध और अनन्य प्रेम, जो छल कपट रहित हो। और इस प्रेम से परमात्मा श्री नारायण जी तुरंत वश में हो जाते हैं। और जहाँ नारायण जी वश में होकर पधारे कि फिर हमारे सारे घर में परम प्रकाश अपने आप छा जाएगा, क्योंकि संपूर्ण दिव्य प्रकाश का अगाध समुद्र उनके अंदर भरा हुआ है। और हम टिमटिमाते हुए दीपकों से प्रकाश
में माँ लक्ष्मी जी को बुलाते हैं और कुछ ज़्यादा करते हैं तो बिजली की रोशनी भी कर देते हैं। क्या हमने कभी सोचा कि यह प्रकाश कितनी देर रहेगा? और है भी तो सूर्य के प्रकाश के सामने जुगनू के प्रकाश के जैसा। और श्री नारायण जी तो प्रकाश के अधिष्ठान हैं और सूर्य भी तो उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और चंद्रमा में भी चांदनी उन्हीं से आती है। यह बात शास्त्र कहते हैं और भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से पुकार कर कहते हैं, यदातिके गतम तेजो जगद्भासयते खिलम यचंद्रमसि याचान्गुणो ततेजो विद्धि मामकम्। जब समस्त जगत की घोर अमावस्या का नाश करने वाले भगवान सूर्य अपनी सुधा वृष्टि से संसार का पोषण करने वाले हैं और चंद्रदेव और जगत के आधार अग्नि देवता उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इन तीनों का त्रिविध प्रकाश उन्हीं के प्रकाशामुद्धि का एक क्षुद्र कण है। तब जहाँ वह स्वयं आ जाएं, वहाँ के प्रकाश का तो ठिकाना ही क्या है। उनका वह प्रकाश केवल यहीं तक परिमित नहीं है और श्री ब्रह्मा जी की जगत उत्पादनी बुद्धि में उन्हीं के प्रकाश की झलक है और शिव की संहार मूर्ति में भी उन्हीं के प्रकाश का प्रचंड रूप है। ज्ञानी मुनियों के हृदय भी उसी आलोक कण से अलौकिक हैं। जगत के समस्त कार्य, मन बुद्धि की समस्त क्रियाएं उसी नित्य प्रकाश के सहारे चल रही हैं। तो हम सबको चाहिए कि पहले काम, क्रोध, लोभ रूपी कचरे को निकालकर घर साफ करना चाहिए, फिर देवी संपत्ति की सुंदर सामग्रियों से उसे सजाना चाहिए। तदंतर प्रेम रूपी नित्य नई वस्तु का संग्रह करना चाहिए और उससे श्री लक्ष्मीपति श्री नारायण जी को वश कर हृदय के गंभीर अंतस्तल में विराजमान करना चाहिए। फिर देखिए माँ लक्ष्मी जी और अखंड अपार आलोक राशि स्वमेव चली आएंगी और देवी का अलग आह्वान करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हाँ, एक बात आप और पूछ सकते हैं कि श्री नारायण जी को वश में कर देने वाला वह प्रेम कहाँ मिलता है? इसका उत्तर ये है कि वह किसी बाजार में नहीं मिलता। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाऊ। उसका भंडार तो आपके अंदर ही है। ताला लगा है तो उसे खोल लीजिए। खोलने का उपाय, चाबी श्री भगवत नाम चिंतन है। प्रेम का कुछ अंश बाहर भी है, परंतु वह जगत के
जड़ पदार्थों में लगा रहने से मलिन हो गया है, उसका मुख श्री नारायण की ओर मोड़ दीजिए, वह भी दिव्य हो जाएगा। उसी प्रेम से भगवान वश में हो जाएंगे। फिर श्री लक्ष्मी नारायण जी दोनों का एक साथ पूजन कीजिएगा। इस तरह नित्य ही दीपावली बनी रहेगी। रुपया लगेगा न पैसा, पर काम ऐसा दिव्य बनेगा कि हम सदा के लिए सुखी, परम सुखी हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि सदा दिवाली संत की, आठों पहर आनंद। बंधुवर, यदि आपने अभी तक हमारे इस नए YouTube चैनल भक्त भगवंत भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। एक विनम्र निवेदन है कि आध्यात्मिक लाभ हेतु वीडियो को पूरा सुना करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव के साथ हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।